बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सांसद भी रह चुके हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र का दुखद निधन हो गया। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक का माहौल है। लेकिन अभी इस वक्त धर्मेंद्र की शादी की खूब चर्चा है। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है। 2 शादियों के कारण उनका पारिवारिक ढांचा अक्सर सुर्खियों में रहा। एक सवाल सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है कि कानून के मुताबिक उनकी सांसद वाली पेंशन किसे मिलेगी, पहली पत्नी प्रकाश कौर को या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को। ये सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कानून की नियमों का मामला है। भारत में सांसदों की पेंशन स्पष्ट नियमों के आधार पर दी जाती है। नियम सीधे तौर पर कहते हैं कि सांसद के निधन के बाद पेंशन का अधिकार उसकी कानूनी रूप से वैध पत्नी को मिलता है। यानी ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पति ने जो विवाह किए उनमें कौन सा विवाह कानूनी रूप से मान्य है। चूंकि धर्मेंद्र पूर्व सांसद रहे हैं, धर्मेंद्र की पहली शादी साल 1954 में प्रकाश कौर से हुई। बाद में हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने कथित तौर पर अपना धर्म बदला था, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह की अनुमति होती है। कानूनी एक्सपर्ट मानते हैं अगर पहली पत्नी जीवित हो और पति बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर ले तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरी शादी अवैध हो। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्व सांसद के तौर पर धर्मेंद्र के न रहने के बाद अब उनकी पेंशन किसे मिलेगी। ऐसे मामलों में पेंशन का अधिकार पहली पत्नी को ही मिलता है, क्योंकि कानून के मुताबिक वो ही वैध जीवन साथी होती है। दूसरी पत्नी को इस स्थिति में पेंशन का कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि शादी कानूनी रूप से प्रमाणित न हो। लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं होता। सांसद पेंशन से जुड़े नियम CCS 2021 के तहत भी आते हैं, जिनमें ये साफ लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां कानूनी रूप से वैध हैं, तो पेंशन बराबर यानी 50-50 के हिस्सों में बांटी जाएगी। ये स्थिति केवल तब बनती है जब दोनों विवाह कानून के अंतर्गत सही हों। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर पति ने पहली पत्नी से तलाक ले लिया हो और दूसरी शादी उसी तलाक के बाद की गई हो तो दोनों पत्नियां वैध मानी जाती हैं। ऐसे में पेंशन पहली पत्नी, दूसरी पत्नी और पहली पत्नी से जन्मे बच्चों के बीच समान रूप से बांटी जा सकती है। इसी तरह अगर पत्नियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वो कानूनी रूप से पेंशन पाने की योग्य नहीं रहती तो उसका हिस्सा उसके बच्चों को दिया जाता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि परिवार की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर ना रहे और अधिकार बराबर बांटे जा सकें। धर्मेंद्र के मामलों में इन नियमों को अक्सर बहस का हिस्सा बनाया जाता है, क्योंकि उनकी दोनों पत्नियों का सामाजिक दर्जा सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर प्रकाश कौर ही धर्मेंद्र की वैध पत्नी है। भले ही धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी की जाए, लेकिन अगर पहली शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध रूप से पहले ही मौजूद हो तो दूसरी शादी बिना तलाक के अवैध ही मानी जाती है। ऐसे मामलों में पेंशन केवल पहली पत्नी को ही मिलती है। 2004 में धर्मेंद्र 15वीं लोकसभा में बीजेपी से सांसद रहे थे। उन्हें राजस्थान के बीकानेर से जीत मिली थी। इसके चलते धर्मेंद्र सरकार से पेंशन भी पाते हैं। पेंशन कानून के मुताबिक अगर पेंशन के हकदार किसी शख्स का निधन होता है तो वो पेंशन उसकी पत्नी को मिलती है। इस नियम के तहत पेंशन का 50% हिस्सा पेंशन धारक के पति या पत्नी को उम्र भर दिया जाता है। ये रकम विधवा पेंशन के रूप में दी जाती है। कई मामलों में ऐसा होता है कि किसी पुरुष ने पहली पत्नी से तलाक लेकर दूसरी शादी की होती है। ऐसे में दोनों विवाह कानूनी रूप से सही माने जाते हैं और पेंशन बराबर हिस्सों में बांटी जाती है। नियमों के अनुसार अगर दोनों पत्नियां वैध हैं तो पेंशन 50-50% हिस्सों में बांटी जा सकती है। यदि किसी पत्नी का निधन हो जाए या वो पेंशन लेने की पात्र ना रहे तो उसका हिस्सा बच्चों को दे दिया जाता है। धर्मेंद्र के परिवार को लेकर लोग हमेशा 2 हिस्सों प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की चर्चा करते रहे हैं। हालांकि सामाजिक रूप से दोनों पत्नियां सबके सामने रही हैं, लेकिन कानून की नजर में धर्मेंद्र की पहली पत्नी ही वैध जीवन साथी मानी जाती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र ने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।